नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी टिप्स लेके आया हूं जिसको आप अपना ड्राइविंग में यूज करके एक प्रोफेशनल ड्राइवर बन सकते हैं। ये कुछ टिप्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करके वन बाय वन करके आपको हर टिप्स बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना और ध्यान से समझना। इन टिप्सों को आप यूज करके एक प्रोफेशनल ड्राइवर बन सकते हैं, एक अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं। अगर आप 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर डेली चलाते हो गाड़ी को, डेली यूज करते हो गाड़ी, तो आपके लिए ये टिप्स बहुत यूजफुल होने वाली हैं। तो दोस्तों, जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने यूजफुल होने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप उनको डेली अप्लाई करोगे अपनी ड्राइविंग में, तो आप जल्दी से जल्दी एक अच्छे प्रोफेशनल ड्राइवर बन सकते हैं। अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी वीडियो गेरूं उस वीडियो को आप देखकर आप अपनी ड्राइविंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं। तो चलिए करता हूं मैं शुरू। वो कौन सी टिप्स है वो बताता हूं। तो दोस्तों, शुरुआती दिनों में हमें ये नहीं पता होता कि हमारी कौन सी सेटिंग किस काम में आती है और किस तरह से हमें वो सेटिंग करनी होती है। तो दोस्तों, इन्हीं में से सबसे पहले निकल के आती है हमारी सेटिंग। तो जो हमारी सीट होती है उसको हम किस तरह से सेट करते हैं और किस तरह से एडजस्ट करते हैं, वो हमारी सबसे पहली सेटिंग है और इसी को हम सबसे पहले एडजस्ट करेंगे। दोस्तों, सिटिंग पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि आपके दोनों पैर क्लच, एक्सीलेटर और ब्रेक, इन तीनों पर आराम से आ जाए। इस तरह से हमारे पैर आ जाने चाहिए। तो इस तरह से हमारी सिटिंग पोजीशन होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारी सीट को अपने पैरों के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट है हमारा स्टेयरिंग को किस तरह से हमें होल्ड करना है और हमारी जो दूरी है स्टेयरिंग से वो कितनी होनी चाहिए, किस तरह से हम स्टेयरिंग को यूज करते हैं, वो है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, हमें होल्ड कैसे करना है। हमें इस तरह से होल्ड करना है, यहाँ से हमें पकड़ना है 9 और 3 पे। जो घड़ी का सर्कल होता है उसमें जो सुई 9 पे होती है, दूसरी जो हमारी एक सुई होती है वो 3 पे होती है। तो उस तरह से हमें स्टीयरिंग को होल्ड करना है। तो दोस्तों, यहीं से एक पॉइंट और निकल के आता है कि हमारे स्टीयरिंग की दूरी कितनी है। उससे पहले मैं ये बता देता हूं, अगर हमारे स्टीयरिंग की दूरी और हमारी दूरी ठीक नहीं होगी तो हमें कहीं पर टर्न लेने पे, जब हम टर्न लेंगे या यू टर्न लेंगे, तो वहां पर हमारा स्टीयरिंग प्रॉपर नहीं घूमेगा, प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। या सामने कोई गाड़ी है, हमें उसको ओवरटेक करके, टर्न लेके ओवरटेक करके निकलना है, तो वहां पर हम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे स्टीयरिंग की दूरी होती है, जो हमारी ये कलाई है, ये हमारी कलाई यहाँ पर इस तरह से आनी चाहिए और ना ज्यादा ऐसे आनी चाहिए और ना ज्यादा ऐसे आनी चाहिए। ओनली हमारी कलाई प्रॉपर इस तरह से आनी चाहिए। जब हम यहाँ पर इस स्टीयरिंग को इस तरह से पकड़ेंगे तो हमें घुमाने में इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि हमें स्टीयरिंग को किस तरह से पकड़ना है और कितनी दूरी हमें रखनी है। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि हमारा स्टीयरिंग होल्ड करने का जो तरीका है वो किस तरह से हम स्टीयरिंग को होल्ड करेंगे। और दूसरा जो है यहाँ पर, स्टीयरिंग से हमारी दूरी कितनी होगी। तो दोस्तों, जब हमें कहीं रोड पर निकलते हैं, अगर हमें कहीं पे इमरजेंसी में ब्रेक लेके और साइड से निकलना होगा, तो वहां पर हमारी पकड़ कैसी है। अगर हमारी जो पकड़ होगी तो उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और हमारा जो स्टीयरिंग को काटने का, यूज करने का तरीका है वो भी चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला है हमारा यहाँ पर सिटिंग एडजस्ट करना और स्टीयरिंग को पकड़ना। स्टीयरिंग को पकड़ने का तरीका 9-3 का है। इस तरह से हम 9 और 3 पर पकड़ते हैं और जब हमें यू टर्न लेना हो या कहीं पर टर्न लेना हो या सामने कोई गाड़ी है और हमें स्टैंडली ब्रेक लेके उसके बाद में साइड से निकलना है, तो हम आराम से इस तरह से निकल सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा जो पकड़ने का, स्टीयरिंग को पकड़ने का तरीका है वो सॉलिड हो जाता है। दूसरा जो यहाँ पर तरीका निकल के आता है वो हमारी सिटिंग का है। हमें जो अपने स्टीयरिंग को पकड़ना है वो स्टीयरिंग से अपनी सीट को इस तरह से एडजस्ट कर लेना। ये हमारी जो कलाई है, ये कलाई है, ये हमारे स्टीयरिंग के ऊपर वाले हिस्से पे इस तरह से यहाँ पर आनी चाहिए। ये ना तो कम हो और ना ज्यादा हो, इस तरह से यहाँ पर प्रॉपर है। क्योंकि
जब हम इसको स्टीयरिंग को इस तरह से पकड़ेंगे तो हमारा स्टीयरिंग घूमेगा और हमारे जो हाथ हैं वो भी दर्द नहीं करेंगे। स्टीयरिंग पे से हमारा लेफ्ट हाथ तभी हटेगा जब हमें गियर शिफ्ट करना है। अगर गियर शिफ्ट करने के बाद में फिर हमारा हाथ स्टीयरिंग पे ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हम स्टीयरिंग को एडजस्ट करते हैं, स्टीयरिंग की दूरी हम रखते हैं। तो दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये है, आपको गाड़ी चलानी आती है या नहीं आती है, आप सीख रहे हैं, तो कुछ जो ड्राइवर हैं वो ये गलती करते हैं और इसका उनको सबसे बड़ा नुकसान भी होता है। वो ये है कि जब उनको गियर शिफ्ट करना होगा वो गियर शिफ्ट तो कर देते हैं, गियर चेंज कर देते हैं, गियर चेंज करने के बाद में वो अपने हाथ को गियर लीवर पे रखते हैं। गियर लीवर पे हाथ रख देगा, आपको अभी नहीं लेकिन आगे चल के काफ़ी दिनों बाद में आपको नुकसान होना पड़ेगा, क्योंकि जो गियर लीवर और इसका ट्रांसमिशन होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। अगर आपने देखा होगा जब गियर शिफ्ट करते हैं न्यूट्रल से या फर्स्ट गियर से सेकंड में जब गियर शिफ्ट करते हैं, आपको आधा ही गियर लीवर करना होगा, बाकी आधा जो गियर है वो ऑटोमेटिक गाड़ी का गियर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि उसका जो सेंसिटिव पार्ट्स है जो गियर शिफ्ट करता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। अगर आप गियर लीवर पे हाथ रख के चलोगे तो यहाँ पर पीले हो जाएगी गियर लीवर में और उस वहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगी, आपका अच्छा खासा खर्चा बन जाएगा, आपका गियर का जो ट्रांसमिशन है वो खराब हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हाथ रखना है तो बाहर मार्केट में आर्म रेस्ट आते हैं, वो लगवा लीजिए, वो आपका ये गियर से भी हाथ रखने से छुटकारा मिल जाएगा और आपका जो आर्म रेस्ट पे हाथ रहेगा वो भी आराम से रहेगा। तो दोस्तों इस तरह की आप जो मैं टिप्स बता रहा हूँ आप किसी भी तरह यूज कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। करोगे तो आपकी एक स्किल ड्राइवर बन जाओगे और नहीं करोगे तो आपकी मर्जी, आप किसी भी तरह से गाड़ी चला सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आपका ORBM और NARBM, बाहर वाले शीशे और अंदर वाले शीशे। इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, ये किस तरह से एडजस्ट करने होते हैं, तो आप चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आप वीडियो देख के अपने मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये है कि शुरुआती दिनों में जब हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी सीखते हैं, हमको सामने वाली गाड़ी से यही नहीं पता होता कि हमें सामने वाली जो गाड़ी है उससे कितना डिस्टेंस रखना होता है। दोस्तों नॉर्मली इसी बात है कि अगर आप सामने वाली गाड़ी से जितना डिस्टेंस बना के रखोगे उतना बेनिफिट है। अगर किसी वजह से वो सामने वाला जो बंदा जा रहा है उसने सडनली ब्रेक मार दिया, अगर आपकी गाड़ी में डिस्टेंस है तो आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, आप सामने वाली गाड़ी से टच नहीं होने देंगे। तो दोस्तों हर स्पीड का अलग अलग डिस्टेंस होता है, तो आप अगर हाईवे पे चल रहे हैं तो वहां पर 70 से 100 के बीच में रख सकते हैं, नॉर्मल चल रहे हैं तो अपना अपना अलग है। लेकिन मैं ये मानूंगा कि आपको इतना डिस्टेंस बना के रखना चाहिए कि अगर सामने वाला किसी पोल को पार कर रहा है तो उस पोल से आपकी जो गाड़ी की दूरी है वो 3 से 4 सेकंड के बाद ही क्रॉस करें। उन्होंने कर दी है तो उसके बाद में जो आपकी गाड़ी है वो 3 से 4 सेकंड के बाद में उस पोल को दूर करें। अगर किसी वजह से सामने वाले ने ब्रेक लिया है, हाई ब्रेक मार दिया उसने, तो आपकी जब आप ब्रेकिंग करो तो आपकी ब्रेकिंग इतनी होनी चाहिए कि 3 से 4 सेकंड में उसकी गाड़ी के आसपास जाके हमारी गाड़ी रुक जानी चाहिए। तो इतना हमें डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। अगर आप ये डिस्टेंस बना के नहीं रखोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप एक स्किल ड्राइवर नहीं बन सकते। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट में है, अगर आपको कहीं भी लाइन चेंज करनी है या गली में टर्न लेना है या कहीं पे भी आपको मुड़ना है या यू टर्न लेना है तो आपको वहाँ पर इंडिकेटर देना है। तो दोस्तों मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं कि वो इंडिकेटर देंगे और उसके बाद में एकदम से घुस जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको 7 से 8 सेकंड का जो टाइम है, 7 से 8 सेकंड पहले आपको इंडिकेटर देना है। अगर आपको लेफ्ट में जा रहे हैं तो आपको लेफ्ट का इंडिकेटर देना है और अगर राइट में जा रहे हैं तो आपको राइट का इंडिकेटर देना है। 7 से 8 सेकंड से पहले आपको टर्न लेने से 7 से 8 सेकंड पहले आपको इंडिकेटर देना है। तो जो सामने आपके पीछे से बंदा आ रहा है उसको पता चल जाएगा कि हाँ आप लेफ्ट में टर्न ले रहे हैं। अगर उसकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा भी होगी तो वो अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर लेगा, अपनी गाड़ी को स्लो कर लेंगे और उसके बाद में आप टर्न ले लोगे, उसके बाद में वो पीछे से निकल जाएंगे। मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं कि उनका लेफ्ट का इंडिकेटर जला हुआ होता है, इंडिकेटर उन्होंने लेफ्ट का दे रखा है और वो राइट में घुस जाते हैं। तो दोस्तों ये भी सबसे गलत चीज़ है।
तो आपको यहाँ पर जो है अपने इंडिकेटरों को भी ध्यान से रखना है कि हमें किस साइड में जाना हो और कितने टाइम पहले हमें इंडिकेटर देना है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कुछ लोग जो है वो अपनी क्लच पे पैर रख लेते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ पर प्ले होती है तो जो हमारी प्ले है वहां पर हम प्ले पैर अपने पैर रख लेंगे तो गाड़ी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्लच प्लेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोस्तों आप अनजाने ना अनजाने में ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आप अपनी क्लच पे पैर रख लेते हैं। तो आपकी क्लच पे आपको पैर नहीं रखना है। इससे अगर आप क्लच पे पैर रखेंगे तो आपकी गाड़ी जब चलती है तो कहीं ना कहीं इस तरह से जर्क लेके चलती है। जब आपका पैर क्लच पे रहेगा तो जब वो गाड़ी पे इस तरह से आपका पैर भी रहेगा तो क्लच पे कहीं ना कहीं आपकी क्लच को वो प्रेस करेगा, और जब क्लच पे प्रेस करेगा तो जो क्लच का और इंजन का जोड़ने का पॉइंट होता है जब चिपकने वाली होती है तो वहां पर प्ले बन जाती है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की क्लच प्लेटें खराब हो जाती हैं। तो दोस्तों बहुत से लोगों की जो गाड़ियां हैं वो उनकी गाड़ियां 1.5 लाख किलोमीटर चल जाती है, क्लच प्लेटें कभी भी खराब नहीं होती। कुछ लोगों की गाड़ियां 20,000 30,000 या 50,000 किलोमीटर पे ही उनकी क्लच प्लेटें खराब हो जाती है। उनका कारण यही है कि वो जो क्लच को सही तरीके से यूज नहीं करते। क्लच के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको क्लच से रिलेटिव कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको क्लच से रिलेटिव एक प्रॉपर क्लच को किस तरह से यूज करते हैं वो वीडियो बना के आपके सामने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों क्लच को भी आपको लाइटली लेना है। जितने मैंने आपको पॉइंट बताए हैं दोस्तों, इन पॉइंटों को अगर आप अपनी ड्राइविंग में इंप्रूव करोगे तो आपको स्किल ड्राइवर या प्रोफेशनल ड्राइवर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब आप डेली इन चीज़ों को यूज करोगे तो एक आपकी हैबिट बन जाएगी, आदत बन जाएगी। जब आदत बन जाएगी तो आदत को छुड़ाना बहुत कैड़ा होता है। तो दोस्तों आप 21 दिन प्रैक्टिस करके देखो, 21 दिन आप इन पॉइंटों को अपनी ड्राइविंग में इंप्रूव करके देखो। 22वें दिन आपको ऑटोमेटिक जो ट्रिक्स हैं जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, इनको अगर 22वें दिन ऑटोमेटिक ना अप्लाई करने लगो तो बता देना। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये है कि शुरुआती दिनों में जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं या कुछ सीख लेते हैं तो आप क्या करते हैं, जैसे ही थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा सा गैप मिला, आपको जगह मिली, आप वहां पर एक्सीलेटर प्रेस कर देते हैं। जैसे वहां पर आपके सामने कुछ आया तो आप ब्रेक यूज कर लेते हैं, ब्रेक को प्रेस कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी ये हैबिट बन जाएगी। अगर हैबिट बन जाएगी तो आपको नुकसान होगा। अगर आप एक्सीलेटर करोगे उसके बाद में ब्रेक लगाओगे, एक्सीलेटर करोगे ब्रेक लगाओगे, तो यहाँ पर आपके जो ब्रेक पैड होते हैं वो खराब हो जाएंगे और आपकी गाड़ी जो माइलेज देनी चाहिए गाड़ी को, वो माइलेज नहीं देगी, प्रॉपर माइलेज नहीं देगी। वहां पर भी आपको दिक्कत होगी। तो माइलेज भी अगर आपको निकालना है और आपको अगर अपने ब्रेक पैड भी अच्छे रखने हैं तो दोस्तों आपको एक स्पीड पे चले, नॉर्मल अपना एक्सीलेटर और पैर रख लेना है, एक्सीलेटर दे देना है, और जिस गियर में आपको शिफ्ट होना है, जिस गियर में आपको चलना है उस गियर में आप चलते रहें। अगर हाँ इमरजेंसी कहीं आती है तो वहां पर हल्का ब्रेक लेके और गियर शिफ्ट डाउन करके वहां पर आप निकल सकते हैं। लेकिन ये गलती ना करें कि एक्सीलेटर दे दिया है और ब्रेक लगा दिया, एक्सीलेटर दे दिया ब्रेक लगा दिया, तो यहाँ पर आपको वो काफी सारी मतलब कहने का आपका माइलेज भी ठीक नहीं रहेगा और आपके ब्रेक पैड भी खराब हो जाएंगे। तो दोस्तों आई होप ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं आपको पसंद आए होंगे और आप अपनी ड्राइविंग में इन पॉइंटों को यूज करें और यूज करने के बाद में अपनी ड्राइविंग को इम्प्रूव करें। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो दोस्तों चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर ले प्रेस, जिससे कोई भी मैं वीडियो घेरूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पे मिले और आप उस वीडियो को देख के अपनी ड्राइविंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट कोई अच्छी सी ट्रिक के साथ में। तो जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।